ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का 6वां अध्याय है और इसमें ध्यान योग का प्रसंग चल रहा है। ध्यान योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा से अपने को अभेद निश्चय करने के निमित्त साधक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान वो कर सकता है जिसने शरीर, इंद्रियां और मन को कंट्रोल में किया हुआ है। शरीर गर्मी, सर्दी, बरसात सह लेता है और मन में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आने पर वो अपने मन को दुखी अथवा सुखी नहीं होने देता। भूख प्यास को भी ये जो प्राणों के धर्म है इनको भी सह लेता है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि अन्न के बगैर जीवन नहीं। इसलिए ये नहीं कहते बगैर अन्न के वो रहता है, पर वो थोड़ी मोड़ी भूख प्यास के चलते साधन भजन नहीं रोकता। भूख प्यास को सह लेता है, साधन भजन करता है। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रियां, शरीर और मन जिन्होंने कंट्रोल में कर रखा है वो ध्यान के योग्य अधिकारी हैं, वो ध्यान कर सकते हैं। कैसे करें ये बात भी बताई कि शुद्ध भूमि चुने और उस पर कुसा बिछाएं, मृगचर्म बिछाएं, ऐसा कहते हैं। पर मृगचर्म की जगह चलो कंबल आदि का ऊनी कपड़ा बिछा लें, ऊपर से और अच्छा कोई सूती कपड़ा मुलायम बिछा लें। आसन बहुत ऊंचा अथवा नीचा ना होना चाहिए। उस आसन को स्थिर रखना चाहिए, डमाडोल नहीं होना चाहिए। उस आसन पर बैठ करके अपने चित्त, इंद्रियां और शरीर को क्रिया से रहित बना ले। इंद्रियां भी अपने गोलकों में स्थित हों और शरीर भी स्थिर हो और चित्त चलायमान ना होना चाहिए। वहाँ बैठ कर के मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करना का मतलब मन को संकल्प विकल्प से रहित बनाना। मन संकल्प करता है कामना के चलते, कामना को वहीं पर रोक दो। और आत्म विशुद्ध अंतःकरण को सम बनाने के लिए, अर्थात ना मान अपमान से, मान से ना सुखी हो, ना अपमान से दुखी हो, न लाभ से सुखी हो, न हानि से दुखी हो, न सुख से सुखी न दुख से दुखी। मन को सम बनाना है तो अंतःकरण निर्मल हो गया, ऐसा कहा जाता है। एक और पहचान है, मन में अंतःकरण के अंदर, आपके अंदर सहज में ही विषयों के प्रति अरुचि होना, किसी कारण से नहीं, सहज ही में प्रवृत्ति नहीं होती है विषयों के प्रति, तो भी समझना चाहिए अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अथवा इस जन्म में आपने साधना की है तो साधना आपकी सार्थक हुई, नहीं की है तो जन्मांतर की साधना का कुछ फल प्रकट हुआ है, जो आपके अंदर विषयों के प्रति चाह घटी है। और ये अभ्यास किसके लिए करना है? योगाभ्यास परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। परमात्मा पहले से प्राप्त है, इस बात को हम जान जाएं, इसलिए अभ्यास करना है योगाभ्यास।
जैसे आपके हाथ में सोने का कंगन है, पर कपड़े धुलते समय उस कंगन को ऊपर कर लिया। अब उस महिला को लगता है हमारा कंगन कहाँ खो गया है, तो अब वो इधर उधर ढूंढती है। वो ढूंढ जो रही है वो कंगन को बनाने के लिए नहीं, बल्कि बने बनाए कंगन को खोज रही है। इसी प्रकार से हम जो अंतःकरण में साधन ध्यान जो करेंगे, जो योगाभ्यास करेंगे, वो परमात्मा को बनाने के लिए नहीं, परमात्मा पहले से ही आपके अंदर विद्यमान है, केवल हम उसको जानते नहीं हैं। और ना जानने के पीछे कारण है मन की विषयासक्ति। शरीर की सुविधाजनक स्थिति में रखने की आपकी च्वाइस, छोटे मोटे गर्मी सर्दी बरसात से आप दुखी सुखी हो जाते हैं, ये मन में सब विद्यमान है। इसकी वजह से आपके चित्त की स्थिति सम नहीं हो पा रही है। परमात्मा निर्दोष और सम है। जब मन निर्दोष और सम हो जाए और विषयों की चाह जाती रहे, जगत की सत्यता भी हृदय से मिट जावे, जानो तबहीं कि अब हम जागे। तब ऐसा समझना चाहिए कि अब हमारी चेतना परमात्मा की ओर जाग रही है, परमात्मा को पाने का प्रयास कर रही है हमारी ये चेतना। योगाभ्यास करना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? तो ये बात कही, काया सिर और गले को एक समान सीधा कर दो और स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर अपने ध्यान को टिकाएं। तो और टिका कर के दिशा अनवलोकयन, फिर इधर उधर ना देखें, केवल उसी पॉइंट को देखें। ये भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ ध्यान बताया है। यदि नासिका के अग्रभाग में आप अपने मन को टिका सकें, बहुत अच्छी बात है। और टिका करके यहीं पर, हाँ, यदि आप साकार का ध्यान करना चाहते हैं, साकार का करें। निराकार का ध्यान करना चाहते हैं तो निराकार का करें। किसी ने कहा महाराज साकार तो देखा है, उसका तो ध्यान बन सकता है, पर निराकार तो किसी ने देखा ही नहीं, हाँ, उसका ध्यान कैसे होवेगा? जिसके लिए कहा नेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा तुम्हारी बुद्धि मन इंद्रियां भी जानी जाती हैं, देह और जगत भी जिसके द्वारा जाना जाता है, तम केन भी जानियात, उस विज्ञाता को आप कैसे जानेंगे? फिर क्या जानेंगे? शास्त्र तो कहता है उसको जानो, कि जिसके ना जानने से आप देह और जगत में भ्रमण कर रहे हैं। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार मरते हैं, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकते हैं। किसकी वजह से? उस जानने योग अंतर्यामी आत्मा को हम नहीं जानते। जिसके ना जानने से देह में हमारे अंदर मैं बुद्धि पैदा हो गई और देह के हानि लाभ को, सुख दुख को अपना सुख दुख, हानि लाभ को अपना हानि लाभ मान बैठे। इसलिए हमें क्या करना है? वहाँ पर चिंतन करना है, वहाँ पर परमात्मा का स्मरण करना है जो सदा रहता है। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, और भागवत का यही सार है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत के चतुर श्लोकी भागवत एक कही जाती है जो भागवत में ही विद्यमान है। 4 श्लोक ये परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे। यही 4 श्लोक
समस्त भागवत के आधार हैं। इन्हीं 4 श्लोकों का व्याख्यान भागवत में श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में किया है। और ये भी एक जगह आता है कि 18 पुराण इन्हीं 4 श्लोकों को आधार बनाकर लिखे गए। स्वयं वाल्मीकि रामायण को पढ़ते समय में भी हमने वहाँ अध्ययन करते समय देखा था कि वाल्मीकि रामायण में जो श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी समस्त जो 100 करोड़ श्लोक का रामायण है, कल्प कल्प में भगवान राम के जो भी चरित्र हुए हैं, हाँ, जैसे जैसे अवतार हुए, जैसे एक कल्प में भगवान राम का एक अवतार होता है। एक कल्प होता है 1000 चतुर्युगी का। वो उस युग में 1000 बार चतुर्युगी जब बीत जाती है तो भगवान राम का अवतार होता है, और वो मर्यादा की स्थापना करके अवतार का उपसंहार कर लेते हैं। फिर सारा जगत भगवान राम की बनाई हुई मर्यादा पर बरतता रहता है, चलता रहता है। सारी मर्यादाएं भगवान राम ने बनाई। खैर, चाहे रामायण हो, चाहे 18 पुराण हो, चाहे जो ये 4 श्लोकों से ही सारे बनाए गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या जानना है ध्यान में? यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण ने कहा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत सद सत्परम। अग्र में शुरुआत में मैं ही था, अहमेवास्मेवाग्रे। ना तो ये सतरूप जो स्थूल जगत दिखता है, ना तो ये जगत था, और ना ही सूक्ष्म जगत स्वप्ना में जो दिखता ना ये था। किसी ने कहा फिर कौन था? बोले इन दोनों को जानने वाला जो था, हाँ वो था, वो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस जगत से पहले मैं ही था, ना ये स्थूल जगत था, ना सूक्ष्म जगत था। बोले कौन था? बोले मैं था। अच्छा, और जब ये स्थूल और सूक्ष्म जगत नहीं रहेगा तब कौन बचेगा? बोले मैं बचूंगा। अच्छा, ये दिख क्यों रहा था ये सब? ऋते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमा। जो प्रतीत होता है, जो नहीं प्रतीत होता है, भगवान ने कहा ये सब हमारी माया है, ऐसा जानो। माया की वजह से ये स्थूल जगत दिखता है, माया की वजह से ये सूक्ष्म जगत दिखता है, और माया की वजह से ये कारण जगत दिखता है। तो यथा महंत भूतानि, जैसे कोई मकान बना दो तो मकान में आकाश प्रवेश कर जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर मकान बनने से पहले आकाश विद्यमान था तो प्रवेश कर गया, ये कैसे कहें? जैसे 5 महाभूतों में ये जो आकाश है, ये अप्रविष्ट हुआ भी प्रविष्ट हो गया, ऐसा कहा जाता है। चलन में है, ना कि प्रवेश हो गया है। आकाश सबको आश्रय देता है, इसको कौन प्रवेश करा सकता है? कोई भी नहीं करा सकता। तो एतावदेव जिज्ञासुम, तत्व के जिज्ञासु को बस इतना ही जानना है, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह है और हमेशा है, उसका नाम है परमात्मा। ये जो कहते हैं नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को लगाएं, ध्यान को केंद्रित करें और फिर दिशाओं का अवलोकन ना करें, तो ये जो कहा है, हाँ ये परमात्मा का नासिका के अग्रभाग में। तो नासिका के अग्रभाग में ऐसे और भी दूसरी जगह आप ध्यान कर सकते हैं। दिशश्चा नवलोकयन, वहाँ पर दिशाओं को न देखता हुआ क्या देखे? यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह विद्यमान है, सब समय विद्यमान है। तो पाएंगे बुद्धि देश का जो साक्षी है वो हर जगह और हर समय विद्यमान रहता है। तो दिशाओं को तो ना देखें फिर क्या देखें? तो नासिका के अग्रभाग में अपने मन को टिका कर इसी को देखें। देखो देखो
देखने वाले को देखो। ये है निराकार ध्यान। जानने में आने वाला अहम और संकल्प विकल्पात्मक मन है और जानना पने के सम्मुख रखें, और मन कहीं भी जाए पर अपना है और जानना पना बाधित ना होने दें। ये है निराकार ध्यान। तो एक दिन तुम्हारा परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना है और जाननापना में ऐसे ही खो जाएगा जैसे पानी में लहर खो जाती है। जैसे पानी में लहर ना होने पर भी दिखती है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना ना होने पर भी दिखता है। इसलिए यहाँ कहा यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह है हर समय है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। बोले कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जाने। बोले कौन सा तप करें? तो तप करें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशा अनवलोकयन, नासिका के अग्रभाग में अपने को रोक लें और इधर उधर ना देखते हुए यहीं पर मन को टिका लें, और है और जाननापना में अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को अहम अस्मि को खो जाने दें। है और जाननापना रह जाए, जानने में आने वाला आप में लय हो जाए। इसलिए देखो देखो, देखने वाले को देखो। कहाँ पर बैठ के? जिस जगह आप ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने की बात कही है। तो अब आपको ये देखना है कि नासिका के अग्रभाग में ये भगवान श्री कृष्ण ने जो बड़ा उत्तम ध्यान बताया है, आपको सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं करता तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। यदि आज्ञा चक्र में नहीं बनता है तो आप हृदय चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। आप श्वास पर ध्यान कर सकते हैं। आप मंत्र जाप में ध्यान कर सकते हैं। आप अजपा ध्यान कर सकते हैं। आपकी जैसी रुचि आप वैसा ध्यान कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करें, कैसे करें? तो इसके लिए ये गीता का 6वां अध्याय है और 14वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्ता युक्त आसेत मत परः। सबसे पहला साधना के मार्ग में चलने वाले साधक को सबसे पहली जो सावधानी करनी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता। हमने ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर में किसी ने कहा क्या आता है? तो ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत हमों स्त्री को पुरुष को स्त्री के चिंतन से साधना के लिए हमें बचना चाहिए। तो यदि हम अपने को बचाव कर सके तो मन विषयों से रहित हो जाएगा। तो क्या करना है? पहले तो मन को भली भांत शांत कर ले। दुनिया भरे की जो कलनाएं हैं, राग द्वेष, उनको कम से कम ध्यान के समय के लिए तो इन्हें अपने हृदय से निकाल ही दो। बाकी बनी रहें, पर ध्यान के समय ये कम से कम ना ही रहें। और प्रशांत आत्मा, भली भांत शांत आत्मा बन जाओ। कोई कहते ना ये बहुत शांत आत्मा है, ये साधु आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। तो हमने क्या करना? शांत आत्मा, प्रशांत आत्मा बनना है। मन इंद्रियों के हलचल से रहित होकर के और ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता, अर्थात मन विषयों को चिंतन ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे। विगत भी,
भय रहित हुआ साधक। साधक को कैसा करना है? ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना है, विषय लोलुपता से बचना है और भय रहित हो जाना है। किसी को ना भय देना है। जब आप भय किसी को देंगे नहीं तो आपको भी कोई भय देगा नहीं। इसलिए कहा भय रहित होना चाहिए साधक को। और प्रशांत आत्मा, भली भांत अपने को शांत रखे और ऐसा सावधान योगी मनः संयम, मन को रोके। बोले कहाँ रोकें, किसके लिए रोकें? तो कहें मन जो है संकल्प विकल्पात्मक मन संकल्प विकल्प रूप है। जगत का संकल्प ना उठने दें। परछिन्न व्यक्तित्वपना को मैं बुद्धि से ना ग्रहण करें। विषय में रमणीकता बुद्धि को ना देखें। अगर ऐसा हमने किया तो फिर क्या होगा? इसी के लिए यहाँ कहते हैं कि मन को सावधान होकर के रोकें। पहले भी बताया था, एक बार फिर बताते हैं। मन को दो प्रकार से रोकते हैं। एक तो ये मन को विषयों से खींच करके ले आएं और परमात्मा के चिंतन में लगाएं। दूसरा मन को देखें। है और जानना पना जो अपना निज स्वरूप आत्मा है, उसमें अपने को यद्यप अभी स्थित नहीं है तो भी है और जानने पने में आप रुक जाएं और रुक करके आप देखें मन कहाँ जाता है, क्या करता है। केवल साक्षी होकर के देखें। ऐसा करने से भी मन रुक जाता है और मन विषयों में न जाए। निरोध कर लें तो निरोध कर लें। योग में तो कहा ही योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योग में चित्त वृत्ति को निरोध करना है। तो या तो ऐसा करें या ज्ञान की रीति से मन पर केवल नज़र रखें। जैसे आपके घर में कोई चोर है, उसे चोर को यदि ये पता लग जाए कि कोई हमारे ऊपर नज़र रख रहा है तो वो चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही मन आपको नुकसान पहुंचाने का जो ये काम करता है, यदि आप उस पर नज़र रख लें, है और जानना पना हो कर के यदि उस पर उसको मन को जानते रहें तो मन आपके पास आएगा ही आएगा। मन विषयों से पीछे हटेगा ही हटेगा। ऐसा शास्त्र का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो, भय रहित हो जाए, भली भांत अपने मन और अपने अंतःकरण को शांत करने वाला ये सावधान योगी मन को रोक लेवे। दोनों प्रकार से जो प्रकार आपको अच्छा लगे उससे मन को रोके और मच्चित्ता मुझ में चित्त बाला हो जाए, मुझ में चित्त बाला हो जाए भला। और मत परा मेरे परायण होकर के आशीत साधन भजन के लिए बैठे। किसी ने कहा भगवान के चित्त वाला कैसे हो जाए? क्या ये भी कभी हो सकता है क्या कि भगवान के चित्त वाले हो जाएं? कैसे हो सकते हैं? बोले हो सकते हैं, आप रोज होते हैं। आप स्त्री के चित्त वाले बन जा रहे हैं। जैसा स्त्री चाहती है वैसा ही आप करते हैं। आप पुरुष के चित्त वाले हो जा रहे हैं। एक बार फोन कर दिया, लोक लाज सब गमा करके और सबका त्याग करके आप लड़के के पीछे पता लगा कि समुद्र के किनारे पहुंच गए है। तो अब ये क्या है? आप दूसरे के मन वाले तो इतने हो जाते हैं, आप एक बार भगवान के मन वाले हो करके देखो। तो किसी ने कहा महाराज ये भगवान का मन कैसा होवेगा? है तो भगवान का मन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सब मेरे निज स्वरूप को प्राप्त होकर के मुक्त हो जावे। भगवान तो ऐसा चाहते हैं। हाँ, मेरे भक्त को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। हाँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जब विषयों की ओर जाते देखते हैं भगवान तो उन्हें दुख होता है कि ये अपना नाश के लिए जा रहा है, और मेरी ओर मुड़ जाता तो इसका नाश बंद हो जाता। इसका नाश ना हो करके मुझ में इसको केवल निर्वाण प्राप्त हो जाता है, मुझ में ये लीन हो जाता है यदि ये मेरी ओर मुड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी ओर एक कदम चलो
और मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम चलूँगा। आप भगवान के मनवाले हो जाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री को दाल खाने की इच्छा नहीं, पति की इच्छा है, इसलिए वो अपनी इच्छा का भोजन ना बनाकर पति की वाली इच्छा वाला ही भोजन बनाते हैं। अब भगवान की इच्छा क्या है? भगवान का चित्त चाहता है कि तुम राग द्वेष से रहित रहो और हमारा स्मरण करो, ब्रह्म चिंतन करो। और तुम देह नहीं हो, देह मन बुद्धि को भी जो जानने वाला वो तुम हो, ये कह रहे हैं। तो ऐसा उनका मन है, आप भी इनके मन वाले बन जाओ, है। तो इसलिए कहते हैं मत चित्ता भव, मेरे चित्त वाले हो जाओ। भगवान का चित्त सोचता है मैं सारे जगत का आधार हूँ। आप क्यों सोचते हो कि मैं देह का आधार हूँ? अरे देह के जानने वाले हो तुम, देह मैं देह हूँ ऐसा क्यों सोचते हो? देह का आधार, मन बुद्धि का आधार मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण सोचता है। भगवान श्री कृष्ण का चित्त ऐसा सोचता है, आप भी वैसा ही सोचें। तो मत चित्ता भव, मेरे चित्त वाले हो जाओ। भगवान का चित्त क्या सोचता है? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम चा भूतानामंत एव चा। भगवान श्री कृष्ण भी हमारी तुम्हारी तरह देह दिखते हैं, पर वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। उनका चित्त ऐसा है। हाँ, और अहमादिश, मेरे से ये सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित, मेरे में लीन हो जाती है। तो आपसे जागृत उदय हुआ, आप में स्थित है। फिर आज जागृत गया, स्वप्न आया, आपसे उदय हुआ, आप में स्थित है, फिर लीन हो गया। और फिर सुषुप्ति आई, आप में स्थित है, आप में लीन हो जाती है, पुनः जागृत आ जाता है। तो जो चीज़ भगवान में घट रही है वो तुम्हारे में भी घट रही है, पर भगवान का जो चित्त मानता है वो आपका चित्त मानता नहीं है। यहाँ मुसीबत खड़ी होती है। इसलिए बंधुओं, भगवान के चित्त वाला हमने होना है। इसलिए भगवान ने कहा मत चित्ता भव। साकार की दृष्टि से यदि सोचते हो बंधुओं, तो साकार की दृष्टि से भगवान ने कहा मेरे चित्त वाले हो जाओ। कैसे हो जाओ? यदि तुम्हें मेरे से प्रेम है तो फिर प्रेम, हाँ, गली अति साकरी, बड़ी सकरी गली है। और प्रेमी की ये पहचान है, अपने प्रेमी अथवा प्रेम का आपस में चर्चा सुनते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। लगता कुछ चर्चा हो जाए, व्याकुल होते हैं। क्या भगवान की चर्चा में ऐसी बात है क्या? यदि है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ये बात भक्ति के लिए आनी चाहिए। भगवान राम ने ये बात कही कि आप हमारे चरित्रों को हमारी याद करें और आपका शरीर पुलकित ना हो तो ये बात ठीक नहीं है। आँखों से अश्रुपात ना हो तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन वय नीरा। ऐसा होना चाहिए, ये प्रेम की पहचान है। बंधुओं, भगवान के चित्त वाला हो जाना एक बड़ी बात है। जैसे स्त्री पति के चित्त वाली हो जाए तो योगी और सती बराबर माने गए हैं, जति सती एक जैसे। ऐसे ही यदि हम भगवान के चित्त वाले हो गए, समझो हमारा कल्याण हो गया। और भगवान के चित्त वाले हो गए, मोर दास कहाय नर आशा, मेरा दास कहता आशा लगाए किसी और से, ये नहीं चलेगा। भगवान कहते मत चित्ता मत पराहा, मेरे चित्त वाले तो हो ही जाओ, पर मेरे ही परायण होकर रहो, मेरे भरोसे रहो। है, जैसा भगवान जो देंगे वो खा लेंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ रह जाएंगे। सह दुख शिकवा न करें, ये महफिल है उन राम दीवानों की। तो मेरे परायण होकर के रहें। एक जगह संतों ने एक गाना गाया है, वो कहते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसे परायण होकर के रहना है। जय भगवान सुख दे तो हमें स्वीकार है, भगवान दुख दे तो ये भी भगवान ने हमारे भले के लिए दिया है। सब कुछ भगवान हमारे अच्छे के लिए देता है।
ऐसे भगवान के परायण होकर के चलें। तो यहाँ पर कहा ये ध्यान कैसे करें, तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहें, अपने को भय रहित बना लें और अंतःकरण को भली भांति शांत कर लें। ऐसा सावधान योगी मन को रोक करके मेरे चित्त वाला हो जाए, अर्थात मेरी जो समझ है उस समझ में उस समझ में अपने मन वाली समझ को डुबो देवे, उसी में अपना अलग समझ ना रखे और मेरे परायण मेरे भरोसे होकर के रहे, ऐसा कहा। और बंधु आज इतना ही, आगे की चर्चा आपको आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।